नमस्कार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा हुई है। ये है MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 और आज हम इससे जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी को बिल्कुल सीधे और सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हेडर है और हमारी सारी जानकारी इसी पर आधारित है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ सटीक और वेरीफाइड डिटेल्स ही मिलेंगी। आज हम इन 6 जरूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। ये मौका आखिर है क्या? कौन इसके लिए पात्र है? कौन सी तारीखें याद रखनी हैं? सिलेक्शन कैसे होगा? सैलरी कितनी मिलेगी? और सबसे जरूरी, अप्लाई कैसे करना है? ये एक तरह से इस पूरे अवसर को समझने का रोड मैप है। तो सबसे पहले आइए इस अवसर को ही समझते हैं। ये मध्य प्रदेश में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं और वो एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। इस भर्ती में कुल 1120 पद खाली हैं। जी हाँ, 1120। ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या है जो कई उम्मीदवारों के लिए एक शानदार दरवाजा खोल सकती है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा मौके किन ट्रेड्स में हैं। देखिए, इलेक्ट्रिशियन, मैथ/ड्राइंग, फिटर, कोपा और वेल्डर, इन ट्रेड्स में सबसे ज्यादा पद निकाले गए हैं। बाकी सभी ट्रेड्स की पूरी लिस्ट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर देखना होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम पड़ाव पर, एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता। ये जानना सबसे जरूरी है कि कौन कौन इस मौके के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। पहली, मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। दूसरी, MP के रोजगार कार्यालय में एक लाइव रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2027 को उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, आरक्षित श्रेणियों और महिलाओं के लिए 5 साल की छूट भी है, जिससे अधिकतम उम्र 45 साल हो जाती है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में ITI या NAC का सर्टिफिकेट हो, या फिर उसी इंजीनियरिंग फील्ड में कोई डिप्लोमा या डिग्री हो। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे ध्यान से समझिए। कुल पदों में से 50% पद सीधे सीधे इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि ITI, NAC और डिग्री डिप्लोमा दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बराबर के अवसर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि सही समय पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए। एप्लीकेशन 17 जनवरी 2026 से शुरू होंगे। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2026। इस तारीख को बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए 5 फरवरी तक का समय मिलेगा और फिर एग्जाम 27 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, मतलब उम्मीदवारों को चुना कैसे जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस बिल्कुल सीधा और साफ है, जो पूरी तरह से एग्जाम पर आधारित है। एग्जाम का पैटर्न बहुत क्लियर है। 75% सवाल सीधे सीधे आपके ट्रेड से जुड़े होंगे। इसका मतलब साफ है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज ही सबसे बड़ा रोल निभाने वाली है। बाकी के जो 25% सवाल हैं वो जनरल सब्जेक्ट से होंगे। और इस 25% वाले हिस्से में क्या क्या आएगा? इसमें 4 विषय हैं: साइंस और मैथ, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग यानी सोचने समझने की क्षमता, और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान। हाँ, एक बात और, परीक्षा को पास करने के लिए एक मिनिमम स्कोर लाना भी जरूरी है। जो लोग अनारक्षित वर्ग से हैं उन्हें कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए ये सीमा 36% रखी गई है। चलिए अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सभी को इंतजार रहता है, यानी सैलरी और पद से जुड़ी दूसरी अहम बातें। तो नौकरी लगने पर शुरुआती बेसिक पे 32,800 रुपये होगा और जो पे स्केल है वो 32,800 से लेकर 1,03,600 तक का है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सैलरी पैकेज है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। सिलेक्शन के बाद पहले 3 साल एक प्रोबेशन पीरियड होगा। इस दौरान पहले साल में न्यूनतम सैलरी का 70% मिलेगा, दूसरे साल में 80% मिलेगा और तीसरे साल में 90% मिलेगा। जब ये 3 साल का पीरियड सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, उसके बाद से पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी।
और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। यहाँ हम ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले www.mponline.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ खुद को रजिस्टर करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है। इसके बाद जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन्हें अपलोड करना है और आखिर में एप्लीकेशन फीस जमा करके प्रोसेस को पूरा कर देना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए ये 500 रुपये है और मध्य प्रदेश की आरक्षित श्रेणियों के लिए ये 250 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही कुछ पोर्टल चार्जेस भी अलग से लगेंगे। एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, आपकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की जांच मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद की जाएगी। इसका मतलब ये है कि फॉर्म भरते समय हर एक जानकारी बिल्कुल सही देनी है, क्योंकि अगर बाद में कोई भी गलती पाई गई तो ये उम्मीदवारी पर असर डाल सकती है। तो अब सवाल यही है कि क्या टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में एक नए और शानदार करियर के लिए तैयारी शुरू की जाए? ये एक ऐसा मौका है जो भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। हमारी तरफ से यही सलाह है कि अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद भी ध्यान से पढ़ें और आखिरी तारीख का इंतजार बिल्कुल ना करें। सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।